Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. Today we are going to have our first year mathematics. इस फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग जो चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं जो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में है। इसमें हम लोग जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 12 और 13 इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग कवर करेंगे और ये वीडियो के अंदर ठीक हो गया। अच्छा, अब 12 नंबर देखें, यहाँ पर दो पार्ट्स उसने दिए हैं, एक ये वाला पार्ट दिया एक ये वाला पार्ट दिया। इसमें उसने कहा है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। अच्छा, यहाँ पर देखें ये जो हमें दिया हुआ एक्स इंटू ये हमें एक मैट्रिक्स दिया, फिर इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया। अब ज़रा गौर करें कि मैं अगर डायरेक्टली मेरे पास हो 2x इक्वल्स टू 6 के, तो यहाँ से x कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 3, यानी कि x इक्वल्स टू 3 आ गया। अगर मैं x इंटू 2 इक्वल्स टू 6 करता हूँ तो यहाँ से भी x मेरे पास 3 ही आएगा, यानी कि अगर 2 लेफ्ट पर मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी 3 आया, अगर 2 राइट पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के तब भी 3 ही x आया। सो ये तो हमारे पास अगर सिंपल हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें तो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखिएगा जो मैट्रिसेस होते हैं उनके अंदर फर्क पड़ता है। अगर ए बी हो तो फिर हम लोग बी ए निकालें तो इन दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। वो इस केस में डिफरेंट आएगा। मोस्टली ऐसा ही होता है जब दो डिफरेंट मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करते हैं, अरेंजमेंट उनकी चेंज करके करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तब फर्क पड़ता है। अगर ए बी करेंगे इसका कुछ रिजल्ट और आएगा, बी ए करेंगे इसका कुछ रिजल्ट और आएगा। ठीक होगा। ये शाज़ और नादर ऐसा होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि अगर दोनों में से कोई एक हमारे पास क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है, या दोनों में से कोई एक जीरो आ जाए तब भी दोनों का एक जैसा आ सकता है। अदरवाइज ज़्यादातर यही होता है कि अगर दो डिफरेंट मैट्रिसेस हैं उनको आप जगह चेंज करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब देखें, इसीलिए हम लोग देखें, अब ये पॉइंट याद रखने वाला है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको इस पॉइंट के बारे में बताया। ये वाला मैट्रिक्स है इसको हमने लेट कर लिया ए होगा, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हमने लेट कर लिया ये बी हो गया। ठीक हो गया। अब मेरे पास जो बना है वो एक्स ए इक्वल्स टू बन गया बी के। अब ए इधर चुके मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जरा गौर करें, हमने एक्स को फाइंड आउट करना, ए राइट पर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम लोग इसको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये बी के साथ मल्टीप्लाई होगा लेकिन राइट साइड पर होगा। अगर इन केस ऐसा होता है ए एक्स इक्वल्स टू बी होता है, देन ए को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये क्योंकि लेफ्ट पर था इधर था, इधर मल्टीप्लिकेशन भी इसकी लेफ्ट पर ही होनी थी। तो इसीलिए इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अच्छा, तो अब हम लोगों ने ए को इधर शिफ्ट किया तो ये हो गया इनवर्स का। अब जरा गौर करें, जो ए इनवर्स होता है बेसिकली ये इक्वल होता है हमारे पास, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। ए इनवर्स बेसिकली ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। यहां पर जब मैं ए इनवर्स की जगह वैल्यू लगाऊंगा तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखें, ये अब हम लोग ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करें। उसकी एक वजह है, क्योंकि ये नीचे डिटर्मिनेंट हमारे पास जो आ रहा है, अगर इन केस जीरो आता है देन तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि नीचे जीरो आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसका जो डिटर्मिनेंट है उसको फाइंड आउट करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए आया कि ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। एडजॉइंट हमें पता है, आसानी से हम लोग 2 रोज और 2 कॉलम का मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट निकालना आसान है, वो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। सो पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट, ये साइन डिटर्मिनेंट का है, ये वाला मैट्रिक्स का साइन। अगर आप ब्रैकेट्स को यूज करते हैं तो ये मैट्रिक्स होगा, अगर आप सीधी इन लाइंस को लगा देते हैं तो ये हमारे पास है डिटर्मिनेंट होता है। अब करना कैसे होता है, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला, इसको इससे आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया 5, फिर दरमियान में नेगेटिव का साइन लाजमी आएगा, फिर इन दोनों को कर दे तो ये आ गया -4। सो माइनस माइनस प्लस होगा, 5 + 4 तो ये 9 आ गया। सो चूंकि नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो इट मीन्स कि ये नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका मतलब है इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर यहाँ पर इनके 0 बनता तो हमने कहना क्योंकि ये एक सिंगुलर आ रहा है तो इसलिए इसका सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है।
अब हम लोग ऐसा करेंगे, इसका एडजॉइंट भी साथ ही निकालेंगे और बाद में हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम लोग एडजॉइंट निकाल लेते हैं। सो यहाँ आएगा एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, एडजॉइंट में क्या करते हैं, इसकी और इसकी जगह चेंज करते हैं और इनके साइन चेंज करते हैं। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां इसको लिखेंगे x इक्वल्स टू बी इंटू ए इनवर्स। सो अब हमें पता है b किसके बराबर, ये तो बाद में लिख, एडजॉइंट ए इनवर्स किसके बराबर, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सो b हमारे पास मैट्रिक्स है -1 5 12 और 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमने ये वाला फाइंड आउट किया 1 - 2, उसके बाद 2 5 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने 9 निकाला, उसको यहां पर लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, चाहे तो आप इस मैट्रिक्स को पहले 2 पे डिवाइड करें, बाद में इसको मल्टीप्लाई करें। अब जरा गौर करें, 1 2 5 ये वो नंबर्स हैं 2 पर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहे। सो बेहतर यही है, क्योंकि आप इसको डिवाइड कर लेंगे, बाद में मल्टीप्लिकेशन आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इसीलिए आप पहले मल्टीप्लिकेशन कर लें, एंड पर आके आप 9 पर डिवाइड कर लें। सो मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर किसी ने पिछले वाले लेक्चर में थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन को उनको मसला है तो यहाँ पर आप सीख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी। मैं अगेन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है, सो पहले की कॉलम दूसरे की रोज अगर एक जैसी आ गई है तो देन इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। चेक करें, इसके हमारे पास 2 कॉलम है, इसकी हमारे पास 2 रोज है। सो ये इस साइड पर जो इस तरह सीधी हमारे पास लाइन होती है वो कॉलम की होती है, इस तरह जो हमारे पास होती है ये रो होती है। तो अगर पहले के कॉलम दूसरे की रोज एक जैसी है देन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम लोग इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब करनी कैसे है, अब देखें, पहली रो लेनी, पहला कॉलम लेना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। रो का पहला कॉलम का पहला मल्टीप्लाई किया -1 बन गया, रो का दूसरा कॉलम का दूसरा मल्टीप्लाई किया 10 बन गया। ये हमारे पास इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लिकेशन इसकी हमने कर ली। अब जिस तरह हमने इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लिकेशन की, इसी तरह इस रो की दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। सो फर्स्ट रो का कॉलम का फर्स्ट माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 बन गया। फिर रो का दूसरा कॉलम का दूसरा, तो ये आ गया 25। ठीक होगा, ठीक होगा जी। अच्छा, अब हमने क्या किया, इस रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम लोग सेकंड रो को पकड़ते हैं, इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरह फर्स्ट रो को किया। सो इस रो को इस कॉलम से करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट रो का कॉलम का फर्स्ट तो 12 आ गया, प्लस का 12 क्योंकि दोनों ही प्लस है इसीलिए प्लस है। रो का दूसरा कॉलम का दूसरा 3 2 6 प्लस का आया तो ये 6 प्लस का लिख दिया। इसी तरह रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट तो -24, रो का सेकंड कॉलम का सेकंड तो +15 आ गया, डिवाइडेड बाय 9 है। सो 10 में से 1 को निकालेंगे तो कितना आ गया 9, 25 + 2 तो 27, 12 + 6 तो 18, -24 + 15 तो -9, डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 9। अब हम लोग क्या करेंगे, हर नंबर को 9 पर डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे 9/9, 27/9, 18/9, -9/9, तो ये आ जाता है 9 1 टाइम 9, 9 3 टाइम 27, 9 2 टाइम 18 और 9 1 टाइम 9। सो ये हमारे पास आंसर फाइनल इसका बन गया। ये वाला हमारे पास 1 आया, 1 3, उसके बाद 2 और -1, ये हमारे पास x आ गया। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इसी तरह हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग इसको सेकंड पार्ट को करेंगे। ये भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, लेकिन अब देखें x हमारे पास राइट साइड पर आ रहा है। उसी तरह हम लोग इनको लेट करेंगे। फर्स्ट वाला a हो गया, इस मैट्रिक्स को हमने b मान लिया। ठीक हो गया। अब यानी कि ये a है, x है और इक्वल किसके होगा b के। यहां से हमने x को फाइंड आउट करना है,
जबकि ए इधर लेफ्ट पर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इधर हम लोग राइट पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर भी लेफ्ट पर ही मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, इधर आके इसका इन्वर्स होगा। अब हमें पता है ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब है कि पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहिए। उसकी वजह, ताकि हमें पता चल जाए आया कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर तो नीचे जीरो आएगा देन एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर जीरो के अलावा आया देन एग्जिस्ट करेगा। अब चलें, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमें पता किस तरह फाइंड आउट करना है। इन दोनों को आपस में क्रॉस करना तो 5, दरमियान में माइनस, ये हर हाल में आना माइनस, वो तो ये तो आने ही आना। फिर इन दोनों को करें -2 मल्टीप्लाई 2 तो -4, तो ये कुल मिला के बन गया हमारे पास ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 + 5, तो ये बन जाता है 9। अब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक हो गया। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका एडजॉइंट भी साथ ही निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने भी यूज होना है। इसका मैं एडजॉइंट भी साथ ही फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो इसका एडजॉइंट इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, एडजॉइंट कैसे निकालना है, इसकी जगह चेंज करनी, 1 यहाँ आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, और इन दोनों के साइन चेंज कर दें तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है +2, ये हो जाएगा -2, ये -2 तो ये हो जाएगा +2, ठीक हो गया। अब हम लोग लिखेंगे इसको x = a इनवर्स इंटू b। सो a इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। सो एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या है, ये निकला हुआ 1 - 2 2 5 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने 9 निकाला, इंटू b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 2 1 5 एंड 10 है। अब इनको हम लोग उसी तरह पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद में एंड पर 9 पर डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया। अब पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस रो को इस कॉलम से करना, ठीक हो गया। रो का फर्स्ट, कॉलम का फर्स्ट 2 आ गया, रो का सेकंड, कॉलम का सेकंड -10 बन गया, ठीक हो गया। ये पहला वाला हमारे पास 2 आया और ये -10 बन गया। इसी तरह इस रो को अब इस कॉलम से करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से तो ये 1 बन गया, सेकंड को सेकंड से तो -20 बन गया, ठीक हो गया। इसी तरह अब दूसरी रो को दोनों कॉलम से करेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट 4, सेकंड का सेकंड 25, ठीक हो गया। इसी तरह इस रो को इस कॉलम से करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से 2, सेकंड को सेकंड से 51, डिवाइडेड बाय कितना है 9। अब आप इसमें से इसको माइनस करें, -10 + 2 तो -8, -20 + 1 तो -19, 25 + 4 तो 29, 50 + 2 तो ये आ गया 52। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 9 के ऊपर। सो अब जरा गौर करें, ये अंदर जो नंबर्स हैं ये पूरे पूरे 9 पर डिवाइड नहीं हो रहे। सो अगर नहीं हो रहे मुकम्मल तौर पर डिवाइड तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, तो यही आपका आंसर बन सकता है। अदरवाइज आप अलग अलग इसको डिवाइड्स की सूरत में लिख सकते हैं, पॉइंट में ना आंसर लाइएगा, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास वीडियो आ रही है उसमें हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक होगा जी।